अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोहाइड्रेट्स और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम बॉडी की मेन सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। इनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। दे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दैट प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, मतलब हम लोगों को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स इन विच कार्बोनिल में बी अल्डिहाइड और कीटोन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन है जो आपको फर्स्ट ईयर वगैरह में पेपर में जो आती है कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन लिखें, उसकी टाइप्स बताएं, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी का मतलब है OH ग्रुप जिसमें हो। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिक कंपाउंड्स, ये कार्बोनिक कंपाउंड्स होते हैं। इन विच कार्बोनिल में भी अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का मतलब होता है कि कार्बन की एक तरफ कार्बन की चेन हो और दूसरी तरफ हाइड्रोजन की हो, उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। और कीटोन क्या होता है? कार्बन के दोनों तरफ जो है ना कार्बन की चेन हो, उसको हम कीटोन कहते हैं। तो ये एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है CnH2nOn, ये कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मूला आएगा। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। There are three types of carbohydrates on the basis of numbers of monomers. मोनोमर्स क्या होते हैं? मोनोमर्स स्मॉल यूनिट्स होते हैं जो मिलके पॉलीमर बनाते हैं। जैसे अमाइनो एसिड है जो वो है मोनोमर। अमाइनो एसिड बहुत सारे जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है। मोनोमर्स स्मॉल यूनिट्स होते हैं जो पॉलीमर बनाते हैं। थ्री टाइप्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, सबसे पहली टाइप है मोनोसैकेराइड्स, दूसरी ओलिगोसैकेराइड, तीसरी पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब होता है वन और सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, शुगर मतलब तो कितने मोनो, आप ऐसे याद रखो, मोनो मीन्स वन, सैकेराइड्स मीन शुगर। तो इसमें कितने कार्बन के, इसमें कितने शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं? वन। ठीक है, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। दे कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकते। मतलब एक ही शुगर है, उसको हम क्या हाइड्रोलाइज करेंगे? हाइड्रोलाइज का मतलब ब्रेक डाउन नहीं हो सकते ये। ठीक है, इनकी ब्रेक डाउन नहीं हो सकती क्योंकि ये एक ही शुगर मॉलिक्यूल है। हम एक शुगर मॉलिक्यूल को किस में ब्रेक डाउन करेंगे? तो इनकी ब्रेक डाउन नहीं होती। दे ऑल आर फाउंड इन वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्यूबल इन वाटर। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाए जाते हैं और इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है बहुत, और ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज आपने देखी होगी, हम ग्लूकोज का जो पैकेट होता है उसको भी हम पानी के अंदर हल करके पीते हैं लोग, ग्लूकोज। ठीक है, वो ग्लूकोज हो गई। फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रूट शुगर होती है। फ्रक्टोज मीन्स फ्रूट शुगर। गैलेक्टोज, और ये जो जितनी भी है ना, ये सब जो है एग्जाम्पल है मोनोसैकेराइड्स की। ठीक है, अब दूसरी टाइप देखते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो मतलब होता है फ्यू, सैकेराइड्स मीन शुगर। इसमें कितनी शुगर मॉलिक्यूल होती है? फ्यू। मतलब दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर मेड अप ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स का मतलब होता है वन शुगर मॉलिक्यूल जिसमें होते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स जब होंगी ना तो ओलिगोसैकेराइड बनता है। ठीक है, दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोनोमर्स, ये हाइड्रोलाइज्ड हो सकते हैं मोनोमर्स में। मोनोमर्स क्या होते हैं? स्मॉल यूनिट्स। मतलब ये ओलिगोसैकेराइड जैसे पॉलीमर आप कहला लें कि पॉलीमर मोनोमर्स से बनता है, तो मोनोमर्स में टूट सकता है ये। मतलब इसके छोटे छोटे पीसेस हो सकते हैं, हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर बनी है ना ये ओलिगोसैकेराइड, जिसमें फ्यू शुगर के मॉलिक्यूल हैं। दीज आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट, ये जो है लेस स्वीट इन टेस्ट होती है कंपैरेटिवली। किसके कंपैरेटिवली बता रहे हैं? मोनोसैकेराइड्स के। मोनोसैकेराइड्स ज़्यादा स्वीट इन टेस्ट होती है और ये कम स्वीट इन टेस्ट होती है। एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर, और ये कम सॉल्युबल होती है वाटर में। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और लिंकेज। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है दो मोनोसैकेराइड्स के दरमियान, वो क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है और लिंकेज कहलाता है। मतलब 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स जुड़ी हुई हैं। अब ये जिस बॉन्ड से जुड़ी हुई है ना, वो बॉन्ड क्या कहलाएगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या लिंकेज। और इसी एग्जाम्पल्स में क्या आता है?
सक्रोज, मेल्टोज, लैक्टोज, रेफिनोज, ये सब जो हैं किसकी एग्जांपल है? ओलिगोसैकेराइड्स की। सक्रोज आपको पता है क्या होती है? सक्रोज जो है ना कैन शुगर होती है, कैन में जो शुगर, कैन की जो शुगर होती है ना वो सक्रोज कहलाती है। लैक्टोज मिल्क शुगर होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी थर्ड टाइप, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड है दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। मतलब 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड से जो बनेगा वो पॉलीसैकेराइड होगा, ठीक है। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, सैकेराइड्स का मतलब शुगर। दे कैन बी हाइड्रोलाइज, जब इतने सारे मोनोमर्स मतलब 10 से ज़्यादा मोनोसाइड्स इसको मिलकर बना रहे हैं तो ये हाइड्रोलाइज आराम से हो सकती है, सही, इसकी ब्रेकडाउन हो सकती है। दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये स्वीट इन टेस्ट नहीं होती। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होती हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में सिर्फ हमने इतना ही डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलीसैकेराइड्स की टाइप डिस्कस करेंगे, जो कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, ये सब हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।